संसदीय व्यवस्था में विधानमंडल सरकार की नीतियां निर्धारित करती हैं, विधि का निर्माण कराती हैं, सरकार के खर्च के लिए राशि की स्वीकृति प्रदान करती हैं और साथ ही इसे प्रशासन पर निगरानी भी रखनी होती है। ये सारे कार्य उस समय होते हैं जब विधानमंडल का सत्र चल रहा होता है, पर इन सभी कार्यों का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि इन सब का तार्किक समाधान सत्रावधि में संभव नहीं होता, क्योंकि विधानमंडल का सत्र साधारणतया साल में 3 बार ही होता है और वह भी एक निश्चित समय के लिए। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चलता है तब विधानमंडल ये कार्य अपने ऐसे एजेंसी के माध्यम से करती है जिस पर पूरे सदन का विश्वास होता है। उन्हें संसदीय समिति कहा जाता है। संसदीय समितियां ऐसी समितियां हैं जो सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाए या पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मनोनीत की जाए। भारत के संविधान में तो संसदीय समितियों के बारे में विशेष रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 88 और 105 में इसका उल्लेख यह स्पष्ट करता है कि संविधान निर्माताओं ने संसदीय समितियों के अस्तित्व को स्वाभाविक मान लिया था और यह बात सदनों पर छोड़ दिया था कि वे अपने अपने कार्य संचालन के नियमों में उनका उपबंध करें। अनुच्छेद 118(1) और 208(1) के आलोक में विधायिका के लिए बने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम समितियों के शक्ति के मुख्य स्रोत होते हैं। भारत में संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, एक स्थायी समितियां, दूसरी तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां प्रत्येक वर्ष या समय समय पर सदन द्वारा निर्वाचित या उनके अध्यक्ष द्वारा मनोनीत की जाती हैं और जो स्थायी स्वरूप की होती। तदर्थ समितियां सदन या उनके अध्यक्ष द्वारा किन्हीं विशिष्ट मामलों पर विचार करने और प्रतिवेदन देने के लिए गठित की जाती हैं और अपना कार्य पूरा करते ही समाप्त हो जाती है। स्थायी समितियां अपने कृत्यों के अनुसार कई प्रकार की होती हैं। पहला, वित्तीय समितियां, जिसके अंतर्गत लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम संबंधी समिति आती है। विभागीय समितियां या DRSC डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, परंतु झारखंड विधानसभा DRSC का प्रावधान नहीं है। तीसरा, सदन संबंधी समितियां अर्थात सदन के दिन प्रतिदिन के कार्य से संबंधित समितियां जैसे कार्य मंत्रणा समिति और नियम समिति। 4, जांच समितियां जैसे याचिका समिति और विशेषाधिकार समिति। 5वां, छानबीन करने वाली समितियां जैसे सरकारी आश्वासन समिति, अधीनस्थ विधानसभा या प्रत्यायुक्त विधान समिति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति। 6, सेवा उपलब्ध कराने वाली समिति अर्थात पुस्तकालय समिति, आवास समिति, सामान्य प्रयोजन समिति। बात तदर्थ समितियों की करें तो ये भी 2 प्रकार की होती है। पहली विधेयकों संबंधी प्रवर समिति और दूसरी किसी विशिष्ट मामले की जांच करने हेतु गठित समिति। समितियों की बैठकें नियमित रूप से विधानमंडल भवन में होती हैं। समितियों को साक्ष्य लेने, किसी व्यक्ति या अधिकारी को बुलाने या कोई अभिलेख मंगवाने की शक्ति प्राप्त होती है। विधानसभा की समितियां मामले की जांच या छानबीन करने के लिए राज्य के अंदर स्थल अध्ययन यात्रा करती है और साथ ही दूसरे राज्यों की यात्रा पर जाती है और समरूप समितियों से विचार विमर्श करती है और उनकी अच्छी प्रक्रिया को अपनाकर खुद को संवर्धित भी करती है। समितियों के अनुशंसाओं को या अनुशंसाओं के किसी अंश को मानने या न मानने के लिए सरकार का विभाग स्वतंत्र होता है, पर विभाग को यह बताना होता है कि वह अनुशंसा को क्यों नहीं मान रहा है। पर समितियों की ज्यादातर अनुशंसाओं को सरकार द्वारा प्रायः मान लिया जाता है। समितियों के संबंध में याद रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि संसदीय राजनीतिक व्यवस्था में समितियां स्थापित करने का यह उद्देश्य नहीं होता कि वे विधानमंडल या कार्यपालिका के मुकाबले में शक्ति के स्वतंत्र केंद्र बने। समितियों की भूमिका पूरक और सहायक की होती है और समितियां लोकतंत्र में विधायिका को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में
प्रभावी रूप से सहयोग करती है।